जय माता दी सभी को। हर हर महादेव, जय माँ काली। सावन में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिन बातों का हमें ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है शिव कृपा प्राप्ति के लिए। तो आज मैं ऐसे ही कुछ ज़रूरी बातें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को लास्ट तक सुनिएगा। ये अनुरोध पर वीडियो बनाया गया है। मुझे मैसेजेस आए थे कि सावन के लिए कुछ चीज़ें, मैं जो ज़रूरी जानकारी है वो आप लोगों तक बताऊं। दरबार की तरफ से कुछ जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों तक लेकर के आऊं, तो ये वीडियो मैं बना रही हूं, इसे ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान्यता है कि सावन के महीने में देवों के देव महादेव की साधना करने से शीघ्र ही उनकी कृपा प्राप्त होती है। और पंचांग के अनुसार शिव की भक्ति में डुबोने वाला जो श्रावण का महीना है, श्रावण मास जो है, वो इस साल अधिक मास होने के कारण पूरे 2 महीने का रहेगा। यानी कि 18 साल बाद ऐसा सावन का महीना आ रहा है जो पूरे 2 महीने तक चलेगा। जो समाप्त होगा वो 31 अगस्त को समाप्त होगा। शिव की पूजा के लिए अत्यंत ही शुभ और फलदायी माने जाने वाले सावन के महीने में पूजा, जप, तप और दान का बहुत ही विशेष महत्व है। और इसके कुछ नियम भी हैं जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। यदि आप किसी शिव मंदिर में न जा सकें, यानी कि आप अगर किसी शिव मंदिर में नहीं जा सकते हैं, तो अपने घर पर ही शिवलिंग को जल देकर पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप शिव मंदिर जाने में असमर्थ हैं या आपके आसपास कोई नज़दीक शिव मंदिर नहीं है, दूर है, तो आप घर पर ही शिवलिंग को जल अर्पित कर सकते हैं। शिव की पूजा के लिए जिस सोमवार को बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है, उसका श्रावण मास में बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। यानी वैसे सोमवार तो शिव जी का दिन है ही, लेकिन जो श्रावण के सोमवार हैं उनको बहुत ही खास माना गया है शिव पूजन के लिए। ऐसे में शिव कृपा पाने के लिए साधक को सावन सोमवार का व्रत रखना चाहिए और इस दिन विधि विधान के साथ पूजा पाठ करना चाहिए। सावन के महीने में शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से साधक को सभी प्रकार के सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और ऐसे में यदि संभव हो सके तो प्रतिदिन या फिर सावन के सोमवार के दिन विशेष रूप से शिवलिंग पर दूध जरूर चढ़ाना चाहिए। श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा में गंगा जल चढ़ाने का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। मान्यता है कि श्रावण के महीने में शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने पर अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। और यदि संभव हो सके तो प्रतिदिन शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाया जाना चाहिए। यदि आप चढ़ा सकें तो बहुत अच्छा है। शिवरात्रि वाले दिन शुभ मुहूर्त में इस महा उपाय को जरूर करें। सावन के महीने में भगवान शिव के लिए की जाने वाली कांवड़ यात्रा मनोकामना पूरा करने वाली होती हैं। और मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से विधि विधान से कांवड़ यात्रा करता है तो उस पर भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा होती है। सावन के महीने में व्यक्ति को शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए और न ही दिन में सोना चाहिए। जो मैं बातें बताने जा रही हूँ, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। सावन का जो महीना है वो पुण्य फल प्राप्त करने वाला है, ठीक है। तो साधक को पूरे महीने तन और मन से पवित्र रहना बहुत ही जरूरी होता है। सावन के महीने में साधक को पूरे महीने तन और मन से शुद्ध रह करके, पवित्र रह करके शिव की साधना करनी चाहिए। भूलकर भी तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज का त्याग करना चाहिए पूरे महीने भर में, ठीक है। तो पूजा पर्व और मास विशेष में इस सावन के महीने में दान का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि यदि सावन के महीने में रुद्राक्ष का दान करने तो व्यक्ति को भगवान शिव से मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि रुद्राक्ष का दान अगर इस सावन में आप करते हैं तो आपको शिव जी की कृपा प्राप्त होगी। उनकी असीम कृपा, असीम आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए और शिव भक्ति में डूब जाइए, महादेव की भक्ति में डूब जाइए। बाबा की कृपा आप पर बनी रहे। सावन का महीना आपके लिए बहुत शुभ फलदायी हो और आप महादेव की पूजा, महादेव की आराधना, महादेव की साधना पूरे तन मन से एकाग्र होकर कीजिए। महादेव की कृपा आप पर जरूर होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर करना है अगर आपको अच्छी लगी वीडियो, ठीक है। तो जय माता दी सभी को। और मैया रानी आपके ऊपर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बरसाए रखे। महादेव का आशीर्वाद हमेशा आपके सिर पर बना रहे। जय माता दी, जय महाकाल।